हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टूडेज लेक्चर। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने किंगडम प्लांटिक का फर्स्ट पार्ट, क्रिप्टोगैम का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था, दैट इज द अलगी। अलगी का ब्रॉड क्लासिफिकेशन हमने देख लिया था कि अलगी के तीन टाइप्स होते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ठीक है, तो ये तीनों क्लासेस हमने कंप्लीट कर लिए थे अलगी के। ठीक है, सो आज हम लोग नेक्स्ट क्रिप्टोगैम के बारे में बात करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्रिप्टोगैम है, दैट इज द ब्रायोफाइट्स। ओके, देखो बच्चों, ब्रायोफाइट को कॉमन लैंग्वेज में बेसिकली किंगडम प्लांटिका एम्फीबियन कहा जाता है। ठीक है, सो एम्फीबियन ऑफ किंगडम प्लांटी, ओके, दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज द ब्रायोफाइट्स। ओके, ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये जो प्लांट्स होते हैं दे आर ग्रो ऑन द लैंड। ओके, वो लैंड पे ग्रो करते हैं, बट दे डिपेंड अपॉन द वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, so let us start with the bryophyta. Okay, so देखो, bryophytes they are commonly called as amphibian of kingdom plantae। ब्रायोफाइटा को हम किंगडम प्लांटी के एम्फीबियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड इट इज ड्यू टू दे ग्रो ऑन लैंड। ब्रायोफाइट जो प्लांट्स है वो लैंड पे ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन लैंड, बट डिपेंड अपॉन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर पे डिपेंड होते हैं। सो वाटर इज एक्ट एज अ कैरियर टू ट्रांसफर द गैमेट। ओके, सो वाटर कैरियर का काम करता है, वो गैमेट्स को कैरी करता है। ठीक है, सो बेसिकली ये चीज ध्यान में रखना बच्चों कि ब्रायोफाइट को हम एम्फीबियंस के नाम पे जानते हैं। ठीक है, किंगडम प्लांटी के। अब ये जो ब्रायोफाइट्स प्लांट्स होते हैं बच्चों, ये जो प्लांट्स है ये बेसिकली ज्यादा टॉल नहीं होते। ठीक है, मीडियम हाइट के प्लांट्स होते हैं। और ये मीडियम हाइट के क्यों होते हैं? इसका एक रीजन है, क्योंकि इनका ऑकरेंस, ओके, ये कहां पे होते हैं? देखो, दे ग्रो ऑन मॉइस्ट, शेडी एंड डैम्प प्लेसेस। अब शेडी प्लेस में अगर हो गए तो उतना सनलाइट नहीं मिलेगा, और उतना सनलाइट नहीं मिलेगा तो उतना उनकी ग्रोथ भी नहीं होगी। ठीक है, सो ये ध्यान में रखो कि प्लांट्स जो होते हैं वो हमेशा वार्म कंडीशंस में, मतलब मॉइस्ट कंडीशन में, शेडी कंडीशन में और डैम्प प्लेसेस पर ही ब्रायोफाइट्स हमें नजर आएंगे। ठीक है, सो दे ग्रो ऑन मॉइस्ट, शेडी एंड डैम्प प्लेसेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं देयर बॉडी इज मोर डिफरेंशिएट देन अलगी। उनकी बॉडी थोड़ी सी डिफरेंशिएट हुई है अलगी से। सो देयर बॉडी is differentiate than algae। अब क्या डिफरेंशिएशन हुआ है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लांट बॉडी इज थैलोइड। एक्चुअल प्लांट बॉडी तो थैलोइड ही है, और थैलोइड का मतलब हमें पता है कि विदाउट रूट, स्टेम और लीव्स। रूट भी नहीं है, स्टेम भी नहीं है और लीव्स भी नहीं है। ठीक है, so plant body is thyroid, but thyroid भी है, multicellular भी है, multicellular, and it is attached to substratum। लेकिन ये प्लांट बॉडी सबस्ट्रेटम को अटैच होती है by root like structures। रूट लाइक स्ट्रक्चर से, मैं रूट से नहीं कह रहा हूं, रूट लाइक स्ट्रक्चर से कह रहा हूं। सो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड दैट रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉमनली कॉल्ड एज राइजोइड्स। उसे हम क्या कहते हैं? राइजोइड्स। ठीक है, तो ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज राइजोइड्स। तो ये राइजोइड्स जो होते हैं, इससे वो प्लांट बॉडी, दैट इज थैलोइड प्लांट बॉडी, सरफेस को अटैच हो जाती है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
रिगार्डिंग टू दी राइजोइड, ये जो राइजोइड्स होते हैं बच्चों, राइजोइड्स आर यूनिसेल्यूलर, ये यूनिसेल्यूलर होते हैं इन लिवर वर्ड्स में। अब ये लिवर वर्ड्स क्या है, तो लिवर वर्ड्स दीज आर द मेंबर ऑफ ब्रायोफाइट, ये ब्रायोफाइट के मेंबर है, दीज आर द लोअर मेंबर ऑफ ब्रायोफाइट, ठीक है। एंड मल्टीसेल्यूलर इन मॉस, लेकिन ये मॉस में मल्टीसेल्यूलर होते हैं, ठीक है। राइजोइड्स लिवर वर्ड्स में यूनिसेल्यूलर होते हैं और मॉस में कैसे होते हैं, मल्टीसेल्यूलर होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक सिंपल चीज ध्यान में रखना बच्चों कि ये जो लिवर वर्ड है और ये जो मॉस है, दीज आर द मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइट, ये ब्रायोफाइट के मेंबर्स से। जो लिवर वर्ड्स होते हैं, लिवर वर्ड्स दीज आर द लोअर मेंबर ऑफ ब्रायोफाइट, और जो मॉस होते हैं दीज आर द हायर मेंबर ऑफ ब्रायोफाइट्स, ओके। सो सबसे पहली चीज ध्यान में रखना कि ब्रायोफाइट एम्फीबियन ऑफ द किंगडम प्लांटी। सेकंड चीज, ग्रो कहां करते हैं, तो मॉइस्ट, शेडी और डैम्प प्लेसेस पर ग्रो करते हैं। प्लांट बॉडी मोर डिफरेंशिएट होती है एज कंपेयर टू अल्गी, ओके। देन प्लांट बॉडी थैलोइड होती है, मल्टीसेल्युलर होती है, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके। एंड दैट रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉमनली कॉल्ड एज राइजोइड्स। और ये जो राइजोइड्स होते हैं बच्चों, ये एक तो यूनिसेल्युलर हो सकते हैं या मल्टीसेल्युलर हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा स्पेशलाइज बात करें रिगार्डिंग टू द ब्रायोफाइट्स, तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है बच्चों, प्लांट बॉडी इज मेनली गैमेटोफाइटिक, मेनली हैप्लॉइड होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हैप्लॉइड होती है, ठीक है। दैट इज गैमेटोफाइटिक होती है, मतलब इसमें डोमिनेंट फेज जो आ रहा है वो गैमेटोफाइटिक है। कैसा फेज है, गैमेटोफाइटिक है, ठीक है। सो प्लांट बॉडी इज मेनली हैप्लॉइड, और ये फोटोसिंथेटिक फेज है, गैमेटोफाइटिक फेज फोटोसिंथेटिक फेज है, ये हमेशा ध्यान में रखना। और हमने ये पढ़ा भी है कि जो प्लांट बॉडी है वो दो टाइप की होती है, एक गैमेटोफाइटिक होती है और एक स्पोरोफाइटिक होती है। तो अब प्लांट बॉडी इसमें डोमिनेंट गैमेटोफाइटिक है और गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी से स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनने वाली है। लेकिन कैसे बनेगी, तो ये चीज भी ध्यान में रखना कि गैमेटोफाइटिक अगर प्लांट बॉडी है तो गैमेट्स बनाएगी, लेकिन अगर गैमेट्स बनाएगी तो गैमेट्स कोई सेक्स ऑर्गन के अंदर बनते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ओके। सो दे पोजेस ए मेल सेक्स ऑर्गन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने वाला है तो फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फीचर है, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है तो दो टाइप के गैमेट होना चाहिए, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। और अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट चाहिए तो मेल सेक्स ऑर्गन भी चाहिए और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी चाहिए। तो दे पोजेस अ मेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथेरिडियम। तो इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन है बच्चों, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज एंथेरिडियम, एंड दे प्रोड्यूस बायफ्लैजेलेटेड मतलब दो फ्लैजेलास होते हैं, बायफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड्स, दीज आर द मेल गैमेट्स। ये बायफ्लैजेलेटेड क्या बनाते हैं, एंथेरोजोइड्स, ओके, मेल गैमेट बनाते हैं। अब नेक्स्ट चीज अगर हम देखें, सो दे आल्सो पोजेस अ फीमेल गैमेट, that is female sex organ पहले, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है बच्चों उसे हम एक सेपरेट नाम देंगे। जैसे मेल सेक्स ऑर्गन को हमने नाम दिया था एंथेरिडियम, वैसे फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज आर्किगोनियम, उसे हम आर्किगोनियम कहते हैं, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज ओगोनियम, या तो हम उसे ओगोनियम कहते हैं। एंड दे प्रोड्यूस अ सिंगल एग, और ये एग बना लेता है, तो एग हमें पता है दैट इज अ फीमेल गैमेट। अब गैमेट बन चुके हैं, तो गैमेट अगर बने तो ये मोटा है, तो ये कहां तक जाएगा, दैट इज ओगोनियम तक जाएगा। लेकिन हमने अभी पढ़ा है कि इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, तो इसका सिंपल मतलब है कि एंथेरोजोइड्स
जो एंथेरिडियम होगा वो एंथेरोजोइड को रिलीज करेगा वाटर में, ठीक है। सो एंथेरोजोइड्स आर कैरिड बाय वाटर अप टू द oogonia, कहां तक? oogonia तक। फिर ये एंथेरोजोइड किस में जाएगा? दैट इज द oogonia। सो एंथेरोजोइड्स आर कैरिड बाय द वाटर up to the oogonia and they reach up to egg cell। एक सेल तक एंथेरोजोइड पहुंच चुका है, अब ये वहां पे फर्टिलाइजेशन फ्यूजन करेगा। दे रीच अप टू एग सेल एंड गेट फ्यूज्ड टू फॉर्म, और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो हमारे पास एक ही प्रोडक्ट बनता है एंड दैट प्रोडक्ट इज डिप्लॉयड झाइगोट। क्या बनता है? डिप्लॉयड झाइगोट बनता है, ठीक है। अब झाइगोट बना है बच्चों, तो ये जो झाइगोट है इट इज लेटर कन्वर्ट इनटू द स्पोरोफाइटिक फेज। ये झाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्पोरोफाइटिक में। तो देखो मेल प्लांट बॉडी थी गैमेटोफाइटिक, उसने गैमेट्स बनाए, गैमेट्स बनाए तो गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, गैमेट्स का फ्यूजन हुआ तो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनी। अब स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी क्या करेगी? स्पोर्स बनाएगी, और फिर ये स्पोर्स से फिर क्या बनेगा? गैमेटोफाइटिक। सो देयर इज ए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहां भी हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन लिखेगा, ठीक है। सो नाउ झाइगोट फॉर्मेशन कैन बी टेक्स प्लेस। झाइगोट बन चुका है, एंड देन zygote is developed into sporophyte। और रिमेंबर ये जो स्पोरोफाइट होता है ये फ्री लिविंग नहीं होता, ये इंटरडिपेंडेंट होता है। कैसा होता है? इंटरडिपेंडेंट होता है ऑन अ गैमेटोफाइट फॉर द नरिशमेंट के लिए ये गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है। तो इसका सिंपल मतलब है बच्चों, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी ये फोटोसिंथेटिक होती है, ओके। एंड लेटर ऑन द स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी प्रोड्यूस स्पोर्स। ये क्या बनाएगी? स्पोर्स बनाएगी, ओके। और अगर ये स्पोर्स बनाएगी which give rise to गैमेटोफाइटिक बॉडी, तो स्पोर से क्या बनेगा? गैमेटोफाइटिक बॉडी बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट दो फेनोमेनन के बारे में मैं बात कर रहा हूं बच्चों, ध्यान में रखना। ब्रायोफाइट शोज द टू फेनोमेनॉन्स लाइक दो फेनोमेनॉन बताता है ब्रायोफाइट्स। एक तो एपोस्पोरी और दूसरा एपोगैमी। अब ये दो कंसेप्ट हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं बच्चों, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई चीज नहीं है। आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या आ रहा है? स्पोरी, और इसमें क्या आ रहा है? गैमी। तो ध्यान में रखना कि जब एपोस्पोरी का कंसेप्ट आएगा तो ये स्पोरी ले लो, इससे आप स्पोरोफाइटिक बॉडी कंसीडर करो, और ये स्पोरोफाइटिक बॉडी से कौन सी बॉडी बनाओ? गैमेटोफाइटिक बॉडी बनाओ, ठीक है। सो ये एपोस्पोरी हो गया, लेकिन विदाउट स्पोर फॉर्मेशन। इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है? स्पोरोफाइटिक बॉडी इज डेवलप्ड इनटू गैमेटोफाइटिक बॉडी बट विदाउट स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप एपोगैमी को देखो तो एपोगैमी में क्या होगा कि ये गैमेटोफाइट है ना, यहाँ पे गैमी लिखा हुआ है, तो गैमेटोफाइट इज डेवलप्ड इनटू स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होगा। गैमेटोफाइट इज डेवलप्ड इनटू स्पोरोफाइट विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। यहां पे गैमेटोजेनेसिस नहीं होगा।
अब ये चीजें आपको थोड़ी सी चेंज कर देगी आपके माइंड को, क्योंकि आप यहाँ पे देखो बच्चों, हमने आज तक पढ़ा है कि स्पोरोफाइटिक बॉडी हमेशा डोमिनेंट होता है, ठीक है, और डिप्लॉयड होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिप्लॉयड है स्पोरोफाइटिक, ओके। अब अगर स्पोर बने होते तो स्पोर से गैमेटोफाइटिक बॉडी बनती तो हैप्लॉइड बनती, लेकिन स्पोर तो बने ही नहीं। अगर स्पोर बने नहीं तो इसका सिंपल मतलब है गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होगी। आज तक हम यही पढ़ रहे थे कि गैमेटोफाइटिक बॉडी हैप्लॉइड होता है, लेकिन एपोस्पोरी में ऐसा नहीं होता, गैमेटोफाइटिक बॉडी भी डिप्लॉयड हो सकती है, ठीक है। और इसका सिंपल एग्जांपल आप ले लो मॉस। मॉस में बेसिकली क्या होता है, दैट इज द एपोस्पोरी होता है, ठीक है। एंथोसेरॉस, इसमें भी एपोस्पोरी होता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखो एपोगैमी, तो गैमेटोफाइट आपको पता है हैप्लॉइड होता है, लेकिन स्पोरोफाइट तो डिप्लॉयड होता है ना, लेकिन कब, जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, उसका फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट का स्पोरोफाइट होगा। लेकिन यहाँ पे तो गैमेट्स बने ही नहीं, तो जाइगोट बनेगा नहीं, और जाइगोट अगर नहीं बनेगा तो स्पोरोफाइट भी हैप्लॉइड ही बनेगा, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि ये गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन रहा है, लेकिन गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो दिस इज कॉमनली कॉल्ड एपोगैमी। और ऐसा केस आपको फ्यूनारिया में मिलता है। किसमें मिलता है? फ्यूनारिया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। मैंने आपको एंथोसेरॉस और मॉस, इसमें क्या बताया है, एपोस्पोरी, और एक स्पेशल केस एपोगैमी मैंने फ्यूनारिया में बताया, ठीक है। सो ये सब इंट्रोडक्शन था बच्चों हमारे पास अबाउट द ब्रायोफाइट्स, ओके। और इसका एग्जांपल आप ले लो, रिक्शिया ले लो, मार्केंशिया ले लो, स्फैग्नम ले लो, देन लेटर अभी पढ़ा हुआ दैट इज एंथोसेरॉस, ओके। ये एक एग्जांपल आप उसका ले सकते हो। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ दैट इज द ब्रायोफाइट्स। अब हमें नेक्स्ट पार्ट के ओर जाना है बच्चों, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट मैंने आपको यहाँ पे ही बताया था कि ब्रायोफाइट के दो ग्रुप हो रहे हैं, एक लिवरवर्ट्स है और एक मॉस है, ठीक है। तो ये भी पार्ट को हम डिस्कस करेंगे लेकिन इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है।